मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। मैं आप सबके लिए इंग्लिश ग्रामर के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था, जिसमें से आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा रहा था और लिखना सिखा रहा था। आज इंग्लिश पढ़ने का तीसरा दिन है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ई का उच्चारण। क्या पढ़ाएंगे हम आज? ई के उच्चारण कैसे पढ़ते हैं और ई को हम क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल है आपका, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ई आए, क्या आए? ई आए, तो ई को हम ए पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। जैसे लिखा है आपका गिट, क्या लिखा है? गे, पर ई क्या पढ़ते हैं हम? ए पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ए प्लस टी को टा, तो क्या हो जाएगा बच्चा आपका? हो जाएगा आपका गिट। क्या हो जाएगा? गिट हो जाएगा। इसी तरीके से क्या लिखा आपका? सेट, हैन, लेट, टेन, पेन। इस तरीके से हम ई का उच्चारण क्या पढ़ेंगे? हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। अगला रूल कहता है, जब किसी वर्ड में डबल ई आए, क्या आए? डबल ई आए, तो इसका उच्चारण हम बड़ी ई पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ई। क्या पढ़ते हैं? ई। तो लिखा है जीप, क्या लिखा है? जे मका जा प्लस डबल ई, तो क्या हो जाएगा? ई। तो जीप, क्या लिखा है आपका? जीप। और नीचे क्या लिखा है? हेल, क्या लिखा है? हील, ये गलत हो गया। क्या लिखा है? हील। क्या लिखा है? हील। कीप, मीट, फीट, डीप। इस तरीके से हम इस रूल के माध्यम से हम इस तरीके की अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और बढ़िया से प्रोनाउंसिएशन इसका सही कर सकते हैं। और अब देखते हैं तीसरा रूल है, जब किसी वर्ड में ई ए आए, तो भी हम ई ए को क्या पढ़ते? बड़ी ई पढ़ते, क्या पढ़ते? ई पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ई। इसे क्या लिखा है? मीट। क्या लिखा है? मीट। सी, क्या लिखा है? सी। पीक, क्या लिखा है आपका? पीक। बीट, हीट और डील, क्या लिखा है? बीट, हील और डील। इस तरीके से हम इनकी अंग्रेजी पढ़ेंगे। आई होप ये तीनों रूल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप पहले से बेहतर अंग्रेजी पढ़ पा रहे होंगे और सबका सही प्रोनाउंसिएशन दे पा रहे होंगे। चौथा रूल है आपका, जब किसी वर्ड में, क्या लिखा है? जब किसी वर्ड में ई ए या डबल ई के बाद आर आया हो, क्या आर आए, तो ई ए डबल ई को हम क्या पढ़ते? ई आ पढ़ते, क्या पढ़ते? ई आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ई आ पढ़ते हैं। जैसे क्या लिखा आपका? टीयर, क्या लिखा है? टी ई ए आर, क्या लिखा है? टी ई ए आर, टीयर लिखा है। जैसे ये टेयर लिखा, कहीं कहीं पढ़ते टेयर, कहीं कहीं पढ़ते क्या? टीयर। जब टेयर पढ़ा जाए, इसका मतलब होता है फाड़ना। क्या होता है? फाड़ना। और टीयर मतलब होता है आंसू। क्या होता है आपका? आंसू। जब हम टेयर पढ़ेंगे तो फाड़ना होगा, जब हम टीयर पढ़ेंगे तो आपका आंसू होगा। इसी तरीके से क्या लिखा है? डियर, क्या पढ़ेंगे इसे हम? डियर। इसे क्या पढ़ेंगे? फियर। इसे क्या पढ़ेंगे? चेयर। इसे नियर। इस तरीके से इसका हम सही से उच्चारण करेंगे और आप सब भी इसी तरीके से करते हैं, इन रूलों को पढ़ते हैं, तो आप भी अच्छी से अच्छी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं और आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप सब अच्छी खासी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अगला रूल देखते हैं, जब किसी वर्ड में ई या आर हो, तो ई या आर हो, तो ई का उच्चारण क्या होगा? आ होगा। क्या होगा? ई के बाद क्या आ रहा है आपका? आर आ रहा है, तो हम क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? छोटा वाला आ पढ़ेंगे। जैसे क्या लिखा है? ये लिखा वी ई आर बी, ई के बाद क्या है आपका? आ रहा है। क्या आया है? आर, तो क्या पढ़ेंगे हम? आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। क्या पढ़ेंगे बच्चा? वर्ब। टर्म, जर्म, हर्ब। इस तरीके से का हम उच्चारण निकाल लेंगे, कर लेंगे और आप भी कर सकते हैं। अगला रूल है, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए, क्या है? ई के बाद डब्ल्यू आए, तो ई डब्ल्यू का क्या पढ़ेंगे? ई आ। क्या? ई या पढ़ते, क्या पढ़ते? ई या पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ई या। जैसे क्या लिखा है? एन ई डब्ल्यू, क्या लिखा है? न्यू। क्या लिखा है? न्यू। क्या लिखा है? न्यू। न्यू, क्या लिखा? न्यू। स्यू,
फ्यू और ल्यू और ड्यू। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, इस रूल को भी अच्छे से सीखेंगे। क्या पता, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो हम ई डब्ल्यू क्या पढ़ेंगे, ई या क्या पढ़ते हैं, ई या, जैसे न्यू, स्यू, फ्यू, ल्यू और ड्यू। इस तरीके से हम इसका उच्चारण करेंगे। अगला है, जब किसी वर्ड में सी के बाद क्या लिखा है, जब किसी वर्ड में सी के बाद ई आए, सा और ई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सा प्लस ई। जैसे क्या लिखा आपका, डिसीव, क्या लिखा आपका, डी ई सी के बाद क्या ई आया, तो डिसीव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, डिसीव पढ़ेंगे। परस्यू, रिसीव, कंसीव और सेलिंग पढ़ेंगे। इस तरीके से इसका हम प्रोनाउंसिएशन सही से करेंगे। आई होप ये 4 रूल भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे और हम समझते हैं कि आपको पहले से भी बेहतर अंग्रेजी पढ़ना आने लगा होगा। जो भी इन वीडियो जो आए वीडियो हैं, जो इससे पहले आए वीडियो हैं और जो आने वाले वीडियो, इनको अच्छे से कवर करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इंग्लिश आने लगेगी और आप भी अच्छी खासी इंग्लिश पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि हमने कहाँ से सीखा है प्रोनाउंसिएशन इसका सही से करना। इसीलिए आप इन रूलों को अच्छे से पढ़िएगा और अपना इंग्लिश मजबूत करिए। 8वां रूल है, ई ओ को ई अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ई और अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ई ओ अ। जैसे क्या लिखा है आपका, जी ई ओ, क्या लिखा है, जी ई ओ एम ई टी आर वाई, क्या लिखा है, जियो, क्या, जी ई ओ, जी ओ, जियोमेट्री, क्या लिखा है, जियोमेट्री, क्या लिखा है, जियोमेट्री। जियोलॉजिकल, क्या लिखा, जियो, जियो और क्या रहा, और क्या रहा, और, तो जियोलॉजिकल। इस तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। 9 नंबर है, ई यू को हम या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं। इसीलिए क्या लिखा है, यूरोपियन, क्या लिखा है, यूरोपियन, यूरोपियन। यूलॉजी, क्या लिखा है, यूलॉजी, यूरोप और यूरो। इस तरीके से का भी हम प्रोनाउंसिएशन सही से करेंगे। और आखिरी 10 और आखिरी नंबर रूल है, जब किसी वर्ड के अंत में ई आता है, क्या आता है, ई आता है, तो हम ई का उच्चारण नहीं होता। क्या होता है, ई का उच्चारण नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, ई का उच्चारण ही नहीं करते। जैसे क्या लिखा है, एम ए के ई, क्या लिखा है, माँ के, क्या लिखा, माँ के, ऐसा कुछ या फिर ऐसा, मोके, ना ये सही है ना ये सही। क्या सही बच्चा, मेक, क्या सही है आपका, मेक, एम ए के ई। क्योंकि हमने ए का रूल पढ़ाया था, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए दिया हो और लास्ट में ई दिया हो तो हम ए को क्या पढ़ते, ए पढ़ते। क्या पढ़ते, ए। तो क्या हो जाएगा बच्चा, मेक, क्या हो जाएगा आपका, मेक, लाइफ, गिव, बाइक, वाइफ। ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, ई का उच्चारण ही नहीं करते, इसीलिए क्या होगा बच्चा, साइलेंट हो जाएगा। तो मतलब क्या, मेक, लाइफ, गिव, बाइक और वाइफ। ये 3 रूल भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे और आपके ई का उच्चारण जितने भी रूल थे हमने अच्छे से कवर किए इस वीडियो में। और आगे आई का रूल देखते हैं, यू का देखते हैं। आज हम सभी का रूल क्लियर करा के ही जाएंगे इस वीडियो में, जिससे आपका दूसरा वीडियो बार बार ना देखना पड़े। वीडियो लंबी होती है तो कोई टेंशन नहीं, आप अच्छे से इन रूल को पढ़ के आप थोड़ा सा समय दीजिएगा अपने आप को और इस वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा और आपको लगेगा इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान लगेगा। क्या लगेगा, इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान लगेगा। अब पढ़ते हैं हम आई का उच्चारण। क्या पढ़ेंगे बच्चा, हम आई का उच्चारण। जिस तरीके से हमने ए ई का अच्छे से कवर किया है उसी तरीके से हम आई को भी अच्छे से कवर करेंगे। जिसमें आपको पहला नियम है, जिसमें आपका पहला नियम है, जब किसी वर्ड में, क्या, जब किसी वर्ड में आई आए, क्या आए, आई आए और आई के बाद, क्या, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो। क्या हो बच्चा, एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ई हो तो आई का, आई को क्या पढ़ते, आई पढ़ते। क्या पढ़ते, आई ही पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, आई ही पढ़ते, आय, क्या पढ़ते हैं, आय। तो क्या लिखा, फाइन, क्या लिखा है, फाइन, लाइफ, साइज, बाइट, लाइफ, लाइक और टाइम। इस तरीके से कभी हम प्रोनाउंसिएशन आसानी से कर लेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा, जैसे लिखा फाइन, क्या लिखा है ये, फाइन, क्या लिखा है ये, फाइन, वाइफ, साइज, बाइट, लाइफ, लाइक, टाइम। इस तरीके से हम इस नियम का प्रयोग करके आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। दूसरा नियम है, जब किसी वर्ड के अंत में आई ई आए, क्या है, आई ई आए, तो आई को हम क्या पढ़ते हैं, आई ही पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, आई ई, आई पढ़ते हैं। जैसे क्या, टाई, क्या लिखा है आपका, टाई, डाई, लाई, क्या,
टाई डाई लाई। इस तरीके से हम इंग्लिश पढ़ना शुरुआत करेंगे। और तीसरा नियम है आपका, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच, क्या, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो हम आई को क्या पढ़ते, ई पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, ई। रूल क्या कहता है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आ जाए बच्चा, आई आ जाए तो हम आई क्या पढ़ते, ई पढ़ते। जैसे क्या लिखे, के आई डबल एल, के एक कॉन्सोनेंट, दो तीन, तीन कॉन्सोनेंट में क्या आ रहा, आई है। क्या पढ़ेंगे बच्चा हम इसे, किल, फिल, लाइव, क्या लाइव नहीं, लिफ्ट, सॉरी, क्या है, लिफ्ट, लिफ्ट, मिल्क, हिट, डिप। इस तरीके से इसका हम प्रोनाउंसिएशन आसानी से करेंगे। चौथा नियम है आपका, जब किसी वर्ड में आई के बाद, क्या, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो हम आई को भी आ पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते। जैसे क्या लिखा है, डर्टी, क्या लिखा है, डर्टी, क्या लिखा है, डर्टी। आई का क्या हो रहा, ना ई हो रहा ना आई हो रहा, क्या हो रहा बच्चा आपका, हो रहा है आ हो रहा, क्या हो रहा है, आ हो रहा है। जैसे क्या लिखा है, डी आई आर टी वाई, क्या हो जाए बच्चा, डर्टी। क्या लिखा है, डर्टी, फार्म, शर्ट, बर्ड, चिर्प, आई मीन चर्प, क्या लिखा है, चर्प। इस तरीके से इसका भी उच्चारण हम आसानी से कर लेंगे। और अगले नियम की ओर हम बढ़ते हैं। पांचवा नियम है, जब किसी वर्ड में आई के बाद, क्या, जब किसी वर्ड में आई के बाद में आरी आए तो हम आई को आई पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, हम आई ही पढ़ते हैं। जैसे क्या लिखा है, हायर, क्या लिखा है, हायर। अपने यहाँ तो हायर पढ़ते पर बाहर हो क्या पढ़ते हैं हम, हायर, क्या पढ़ते हैं, हाय। इंस्पायर, क्या, इंस्पायर। वाई, वायर, टायर और फायर, फायर। क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पर, फायर पढ़ते हैं। टायर, फायर, वायर, इंस्पायर और हायर। इस तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और छठवां नियम है आपका, जब किसी वर्ड में आई ई आए, क्या बच्चा है, आई ई आए तो हम आई ई को ई पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चा, ई पढ़ते हैं। जैसे क्या लिखा है, बी ई एल आई ई एफ, आई यहाँ पे आ रहा ना, बी ली ई, क्या आ रहा, बिलीफ, क्या आ रहा, आई क्या आ रहा, ई आ रहा, क्या, बिलीफ, अचीव, एच ई, देखो, अचीव, फील्ड, साइज, क्या लिखा है, सीज, सेलिंग, क्या लिखा है ये, सीज। और ये क्या लिखा है, सेलिंग, क्या लिखा है, सेलिंग। अब अगला नियम है, सातवां नियम आपको कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसे आप अच्छे से देखिए। जब किसी वर्ड में आई के बाद, क्या, जब किसी वर्ड में आई के बाद जी एच टी आए, क्या है, आई के बाद जी एच टी आ रहा है, क्या आ रहा है, जी एच टी आए तो हम आई को आई ही पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। जी एच क्या होता है, जी एच को हमेशा साइलेंट, जी एच हमेशा, जी एच हमेशा, क्या, जी एच हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट होता है। जी एच का उच्चारण नहीं होता, ये क्या हो जाता है, साइलेंट होता है। लिखते भले हैं पर क्या होता है, ये साइलेंट होता है। जैसे क्या लिखा है, टाइट, क्या लिखा है, टाइट, क्या लिखा है आपका, टाइट, माइट, फाइट, राइट, साइट, लाइट। आई होप ये रूल भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप भी इनका प्रोनाउंसिएशन सही कर पा रहे होंगे। और इंग्लिश को आसान बनाने के लिए आप इसी तरीके कंटिन्यू इन वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। आठवां नियम है आपका, जब किसी वर्ड में आई के बाद एनडी आए, क्या है, आई के बाद एनडी आए या एलडी आए तो हम आई को आई पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, हम आई ही पढ़ते हैं। जैसे क्या लिखा है, चाइल्ड, क्या लिखा है आपका, चाइल्ड, वाइल्ड, क्या पढ़ते हैं, वाइल्ड, माइंड और फाइंड, क्या पढ़ते हैं, चाइल्ड, वाइल्ड, माइंड, फाइंड। क्या पढ़ते हैं, चाइल्ड, वाइल्ड, माइल्ड और फाइंड। इस तरीके से हम इस नियम को जानेंगे। नौवां नंबर है आपका, जब किसी वर्ड के अंत में टी या एस के बाद, क्या, टी या एस के बाद आई ओ एन आए, क्या है, आई ओ एन आए तो हम आई के साथ मिलकर क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं। जैसे क्या लिखा है, क्रिएशन, क्या लिखा है, क्रिएशन, क्या लिखा है, क्रिएशन। टी का क्या होगा, टी आई ओ एन जब मिलते हैं तो क्या पढ़ जाता है बच्चा, क्रिएशन। टी हो जाता है क्या आपका, साइलेंट हो जाता है, क्रिएशन। मेंशन, अटेंशन, पेंशन। और हम जाते जाते आपको देंगे क्या बच्चा, आपको एक बड़ा सा टेंशन, क्या लिखा है आपका, टेंशन लिखा है। क्या लिखा है आपका,
टेंशन लिखा है। आई होप ये जो नियम है, आपके रूल्स हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप भी इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा और आप बोरिंग महसूस करेंगे। इसीलिए आज के लिए इतना ही रह देते हैं और अगले वीडियो में हम 2 ही बचे हैं, ओ और यू, इनको अच्छे से कवर करेंगे और आपको इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका है आपको अच्छे से बताते रहेंगे और आपके वावेल जो हैं खत्म हो जाएंगे और आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही मदद मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबसे पहले एक और बात, सबसे पहले आप वीडियो को देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जरूर करिए। क्या करिए बच्चा, शेयर जरूर करिएगा। क्या करना है, शेयर जरूर करिएगा। किनको, अपने दोस्तों को जो इंग्लिश में बहुत ही कमजोर हो, जिनका उल्टा सीधा मतलब बताते हो, पढ़ना नहीं आता पढ़ाते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।